हेलो, माय नेम इज राज बर्गे। आई एम को फाउंडर डायरेक्टर ऑफ राज कंप्यूटर एजुकेशन। अभी हम लोग क्या करने वाले ना, हम लोग अभी ये जो फंक्शंस है ना, इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले। तो ये बहुत सिंपल और आसान टॉपिक है। देखो, बेसिकली फंक्शन, उसी को ना चार पांच नाम से हम लोग उसको बुलाते हैं। तो इसमें जो पहला नाम है वो है फंक्शन, बाद में है प्रोसीजर, उसके बाद है मेथड। अभी एग्जैक्टली फंक्शन, प्रोसीजर या मेथड क्या है? बेसिकली हम जो भी सी में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो पूरा सी जो लैंग्वेज है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये क्या है? ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब जो भी हम सी में लिखते हैं वो पहला चालू होता है मेन फंक्शन से, फिर उसके हम उसके अंदर स्कैनफ फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन ये स्टोर करते हैं, या कॉल करते हैं, या यूज करते हैं। ये सभी फंक्शंस स्टोर किए जाते हैं हेडर फाइल्स में। तो ये जो स्कैनफ और प्रिंटफ है, ये दो फंक्शन इस हेडर फाइल में स्टोर है। और इसका नाम है stdio.h, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग फंक्शंस क्यों यूज कर रहे हैं। अभी तक तो प्रोग्राम कर रहे थे ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक प्रोग्राम लिख रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक छोटा सा ना एक प्रोग्राम पे किया है। ये अगर आप ये छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे ना, तो एक्चुअली ये प्रोग्राम एक छोटा सा एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, जो मेरा एक प्रोग्राम था, देखो मान लो ये एक प्रोग्राम है सर्च किसी चीज को ढूंढने के लिए, तो उसको मैंने एक फंक्शन में डाल दिया। फिर दूसरा एक फंक्शन लिखा, उसका नाम था डिलीट रिकॉर्ड। फिर वो डिलीट रिकॉर्ड का जो लॉजिक था ना, वो एक प्रोग्राम में मैंने डाल एक एक सेक्शन में डाल दिया, एक 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 फंक्शन में मैंने डाल दिया। तो फंक्शन से हमारा क्या होता है, ये जो बड़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम दिख रहा है आपको, अगर इसको पूरे को देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रोग्राम लगभग 300 लाइन्स का है। तो हमने 300 लाइन्स का प्रोग्राम लगभग 8-10 फंक्शन में, ये देखो 7 to 8 फंक्शंस में हमने उसको डिवाइड किया है। बराबर है। तो फंक्शन से पहला एडवांटेज क्या हो गया कि आप बड़ा प्रोग्राम छोटा छोटा फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। इससे के कारण क्या होता है कि छोटा प्रोग्राम छोटा एरिया में ध्यान देना और उसमें कोई इंप्रूवमेंट करना आसान हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये हमको सर्च हर बार लगने वाला है, तो हम इसको कुछ पैरामीटर्स भेजते हैं, और वो पैरामीटर यूज करके ये हमारे लिए रिपीटेड टास्क जो टास्क हमको बार बार लगते हैं वो करता है। बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइन, अगर हम लोग फंक्शन के साथ काम करते हैं उसका कुछ तो थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं और उसका एडवांटेज भी देख लेते हैं। तो पहला है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म्स अ टास्क। ईच सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। मतलब हर सी के प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होना चाहिए मेन, उसके बिना वो रन नहीं होता। दूसरा फंक्शन क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ टास्क टुगेदर। मतलब ये एक स्टेटमेंट नहीं, कई स्टेटमेंट्स या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आप एक साथ लिखते हो और उनको परफॉर्म करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसमें काम करता हूँ तो इट डिवाइड्स योर कोड इनटू मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। ये आपका कोड क्या करेगा, मॉड्यूल और फंक्शंस में डिवाइड कर देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका प्रोग्राम का स्पेस सेव करेगा। ये आपका प्रोग्राम का क्या करेगा, स्पेस सेव करेगा। यू कैन डिफाइन फंक्शन वंस एंड कॉल एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप आपका प्रोग्राम एक बार डिफाइन करेंगे और एन नंबर ऑफ टाइम उसको कॉल करेंगे। नेक्स्ट चीज, इट इज इजी टू मैनेज। छोटा प्रोग्राम रहेगा, कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे, तो हम उनको डिबग करना, चेक करना, या उसमें कुछ एरर्स निकालना, या उसमें कुछ फीचर्स ऐड करना, ये इजीली हो जाता है। दूसरा, एवरीथिंग इन फंक्शन, सी इज इन फंक्शन बेस। सी के अंदर जितना भी हम लोग करते हैं ना काम, वो पूरा फंक्शन के अंदर है। तीसरा, फंक्शन कैन बी रेफर्ड एज मेथड, सब रूटीन या प्रोसीजर। सबका मतलब एक ही है, फंक्शन है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी आप फंक्शन के साथ काम करेंगे तो फंक्शन में तीन चीजें रहेंगे। फंक्शन का नाम रहेगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप रहेगा, और उसके पैरामीटर्स रहेंगे। अच्छा, अगर मैं कोई भी फंक्शन डिफाइन करता हूँ ना, तो उसका एक लिखने का ढंग है। वो क्या है? वो ऐसा है, यहाँ पे पहला चीज है उसका प्रोटोटाइप, दूसरा है उसका कॉल, और तीसरा है उसका बॉडी। हम बॉडी से चालू करते हैं। बॉडी मतलब क्या? फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, हम उसको कौन सा पैरामीटर पास करेंगे, उस पैरामीटर का डेटा टाइप क्या रहेगा। फिर दूसरा पैरामीटर अगर है तो उसका उसका डेटा टाइप क्या है, उसका नाम क्या है, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर हम फंक्शन में कई सारे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, तो स्टेटमेंट होने के बाद हम दो चीज करेंगे। हम उसको या तो वैल्यू वापस भेजेंगे या तो वैल्यू नहीं वापस भेजेंगे। अगर हम वैल्यू वापस भेजते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका वेरिएबल का नाम रहता है या उसका वैल्यू का नाम रहता है। बराबर, ये हमको क्या करेगा, फंक्शन के थ्रू हमको ये वेरिएबल वैल्यू वापस भेजने के लिए मुझे हेल्प करेगा। बराबर। तीसरा चीज,
जब मैंने ये फंक्शन का ये डिफाइन किया पूरा स्ट्रक्चर, मतलब फंक्शन का नाम क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, वो क्या करेंगे, प्रोसेस होने के बाद अगर वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये फंक्शन का पूरा मिला के हो गया उसका बॉडी। इस बॉडी को कभी ना कभी आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फंक्शन लिखा है लेकिन उसको कॉल ही नहीं किया, जैसे यहाँ पे है, उसको कॉल ही नहीं किया तो उसका कोई यूज नहीं। तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो फंक्शन को वेरिएबल्स या उसके वैल्यूज पास ऑन करते हैं जो आगे जाके उसको यूज किए जाएंगे फंक्शंस में, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। ये फंक्शन जब भी यहाँ पे आएगा तो देखो यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद उसका जो रिटर्न किया हुआ वैल्यू है, यहाँ पे जो रिटर्न किया वैल्यू है यहाँ पे, वो यहाँ पे आके उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये आप सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम अभी एडिटर यूज कर रहे हैं ना, वो सी प्लस प्लस का एडिटर है, तो उसमें ना ये प्रोटोटाइप लिखना कंपलसरी हो जाता है। मतलब नीचे हमने जो फंक्शन यूज किया है, ये नीचे जो हमने फंक्शन का बॉडी बनाया है, तो उस फंक्शन का नाम क्या है, उसमें क्या क्या डेटा टाइप होंगे, और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये हमको इन शॉर्ट एक लाइन में बताना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर या सिंटैक्स उसको बोलेंगे प्रोटोटाइप। यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है और यहाँ पे फंक्शन का बॉडी लिखते हैं। दूसरा चीज, जो फंक्शन है वो दो चीज करता है, या तो वैल्यू रिटर्न करता है या वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसको बोलते हैं वॉइड फंक्शन, याद रखो। अगर वैल्यू फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसको बोलते हैं वॉइड फंक्शन। अगर वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप वाला फंक्शन, या तो वो इंटीजर, कैरेक्टर, पॉइंटर, स्ट्रक्चर या एरे, किसी भी टाइप का वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये तीन चीजों को कंसीडर करके एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ। अब मुझे क्या करना है ना, एक सबसे बेसिक ऑपरेशन। तो मैं क्या करना है, मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ पूरा जो लिखा है इसमें। फाइन, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको नीचे आता हूँ, यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ, बराबर है। मैं फंक्शन लिखता हूँ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्क्वायर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर में क्या करेंगे, अगर मैं इसको 5 इनपुट देता हूँ, अगर 5 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, विच रिजल्ट्स मी एज 25। तो 25 उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये लिखना कैसा है, बराबर है। तो यहाँ पे तीन चीजें। पहला, उसमें उसमें क्या करना है, उसका प्रोटोटाइप डिफाइन करना है। उसके बाद हमेशा की तरह हम लोग मेन लिखते हैं, जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इंट मेन लिख दिया मैंने, बराबर है। फिर उसमें हम उसको क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे तो उसको कॉल करेंगे, कॉल टू फंक्शन। और वो फंक्शन क्या करने वाला है, कहीं ना कहीं हमको लिखना पड़ेगा, तो हम उसको लिखेंगे फंक्शन का बॉडी। अगर मुझे अभी ये करना है, मुझे स्क्वायर फंक्शन करना है, तो मैं पहले उसका बॉडी लिखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है, अभी फंक्शन है इसलिए ये मुझे समझने के लिए, अगर कैसा समझेगा कि ये फंक्शन है क्या, क्या है, तो जब कभी किसी भी चीज को फंक्शन रहेगा उस चीज के आगे ऐसा लगता है, मतलब फंक्शन का नाम और उसके नीचे, उसके सामने अगर मैं ऐसा ब्रेसेस करता हूँ, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट्स करता हूँ तो ये फंक्शन ऐसा इंडिकेट होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ और मेरे समझने के लिए मैं इसको लिखता हूँ FSQR, स्क्वायर, मतलब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है स्क्वायर नाम का। इसके अंदर मैं लूंगा यूजर के पास से एक इंटीजर इनपुट जिसको मैं बोलूंगा नंबर, बराबर है। फिर यहाँ पे उसका फंक्शन का बॉडी लिखूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, उसका वेरिएबल का नाम देता हूँ इंटीजर स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर में मुझे स्क्वायर निकालने के लिए बोलूंगा नंबर इनटू नंबर, तो ये मुझे स्क्वायर निकाल के देगा। और मेरा आंसर क्या आया है, यहाँ पे स्क्वायर आया है, तो मैं इसको बोलूंगा रिटर्न, रिटर्न करो मुझे स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करो। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, स्क्वायर का डेटा टाइप है इंटीजर है, तो इस फंक्शन का डेटा टाइप रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो, मेरे पास एक फंक्शन है जो इंटीजर आर्गुमेंट लेगा, कुछ प्रोसेस करेगा और मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसका ये रिटर्न टाइप है। ठीक है। अब यही उसका प्रोटोटाइप बनता है, मतलब प्रोटोटाइप मतलब क्या, मैंने एक इंटीजर आर्गुमेंट, एक इंटीजर रिटर्न टाइप वो करने वाला एक फंक्शन है, उसका नाम है FSQR, और उसके अंदर मुझे इंटीजर पैरामीटर भेजना है। इतना ही हम इंडिकेट करते हैं, बराबर है। अभी उसके बाद अगर मुझे कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यूजर को बोलता हूँ यहाँ पे एक नंबर डिफाइन करो, तो मैं उसको नम बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, यूजर के पास से लेना है तो मैं इसको बोलूंगा प्रिंट एफ, तो मैं इसको मैसेज प्रॉम्प्ट करूंगा, बोलूंगा एंटर, एंटर नंबर। फाइन। तो यहाँ पे मुझे स्कैन करना है, SCANF, स्कैन एफ।
तो यहाँ पे स्कैन किया, पर्सन डी आ गया, और मैंने उसको बोला यूजर के पास यहाँ पे एक नंबर ले लो। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका आंसर ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, और एक वेरिएबल वहां पे ऊपर डिफाइन करता हूँ आंसर नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैंने बोला आंसर इज इक्वल टू, बराबर, आंसर इज इक्वल टू नंबर, अरे नहीं, आंसर इज इक्वल टू, मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे उस स्क्वायर का चाहिए। तो मैंने बोला फंक्शन एस क्यू आर स्क्वायर। ये देखो जैसे मैं राउंड ब्रैकेट देता हूँ ना, मेरे लिए वो बताता है कि एग्जैक्टली आपके पास क्या क्या नाम से फंक्शन है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो एक स्क्वायर नाम से फंक्शन है, ये मुझे बताता है ये स्क्वायर नाम का फंक्शन है जो फंक्शन आर्गुमेंट लेगा और इंटीजर आर्गुमेंट लेगा और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने बोला उसको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करो, बराबर, और जो भी आंसर आएगा, अच्छा ये जो, मतलब ये जो ऊपर लिखा है, इसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं मैंने फंक्शन को बुलाया, मतलब कॉल टू फंक्शन किया है। उसके बाद मेरा आंसर आता है तो मैं इसको प्रिंट एफ बोलूंगा, नया लाइन के ऊपर आने के लिए स्लैश एन बोलूंगा। मैंने यहाँ पे बोला एस क्यू ए आर स्क्वायर इज, और मैं स्क्वायर का यहाँ पे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करूंगा। तो वो कहाँ पे आके स्टोर हो गया, वो आंसर में आके स्टोर हो गया। तो मुझे इसको रन करना है, तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मुझे इसको रन करना है, तो कंट्रोल यहाँ पे F5 दबाया और ये रन हो गया। तो ये इंट में आने के बाद, मेन में आने के बाद ये पूरा यहाँ पे रन हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे एरर शो कर रहा है, तो हो सकता है ऊपर, हाँ यहाँ पे ये जो कोड था ना, मैंने ये जो पुराना वाला सैंपल कोड था, तो मैं इसका क्या करता हूँ, इसको तुरंत फास्टली निकाल देता हूँ, बराबर है। अच्छा अगर मुझे यहाँ पे फिर कुछ एरर, और देखो यहाँ पे एरर आती है तो शो करेगा आपको। मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, तो मुझे फिर से कुछ बता रहा है, मुझे बोल रहा है प्रिंटफ स्कैनफ नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, ये ये जो प्रिंटफ है या स्कैनफ है, ये किसी हेडर फाइल में डिफाइन है, तो उसका नाम है stdio.h। करेक्ट है, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट है। उसमें लगा इंक्लूड, और इसके अंदर मैं बोलूंगा stdio.h। अब फिर से इसको कंपाइल करते हैं, देखो दो एरर्स है तो निकल जानी चाहिए, दो तीन एरर्स। मैं इसको रन करता हूँ, तो ये हो गया, ये मुझे नंबर बोल रहा है, अरे यार नंबर का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको NUM लिखा है इस बार मैंने। तो इसको कंपाइल करता हूँ, फिर से रन हो रहा है, ये मुझे बोल रहा है यहाँ पे भी मिस्टेक है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको क्या बोला, NUM नम बोला, और फिर से इसको रन किया। फाइन, यहाँ पे आ गया, मैंने उसको मैंने बोला 5, तो मुझे इसका आंसर आएगा 25। अगर मैं 6 डालता हूँ तो मुझे आएगा 6 × 6 36। तो ये भी काफी सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे, मैं उसको ये क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, बराबर है, थोड़ा सा स्पेस जस्ट डिस्प्ले करने के लिए ठीक से जगह हो जाए। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसको इस पॉइंट के ऊपर कॉल किया मैंने, और यहाँ पे उसका सिंटैक्स डिफाइन किया। तो ये ऐसा काम करेगा। ये काम कैसा करता है, तो अगर यहाँ पे पॉसिबल है डिबग अगर ऑन है तो इसको करते हैं। तो मैंने इसको रन किया, यहाँ पे डिबग बोल के ऑप्शन है, तो मैंने डिबगिंग के लिए चालू कर दिया। अरे डिबग लगाया नहीं मैंने, वो सीधा वैल्यू मुझे दिखा देगा, बराबर है, सीधा वैल्यू दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे डिबग लगाता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं बोलता हूँ इसको डिबग करो। तो यहाँ तक आ गया, यहाँ पे मैंने फिर इसको बोला गो टू नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया, मुझे यहाँ पे बोला नंबर डालो, तो मैंने नंबर डाला 5, एंटर दबाया, वो नीचे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मैं उसको बोलता हूँ इनटू फंक्शन, तो ये फंक्शन में जंप करेगा, नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू कितना था, 0 था। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन बोल दिया, बराबर है। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस कितना हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। 25 वैल्यू उसको रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, फिर से ये फंक्शन खत्म हो गया, अब फिर से ऊपर जाएगा और जो वैल्यू आपको प्रिंट करेगा, और प्रिंट का वैल्यू यहाँ पे दिखेगा आपको, स्क्वायर इज 25। मतलब ये कैसा काम करता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप ये पूरा नोट्स पहला लिख लो हेलो। यहाँ तक। हेलो, यहाँ तक आप पूरा हाँ सर, नोट्स ते लिख लो, और और इसका कोड भी मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। सर ऐका ना, हाँ बोला, हे आता ते रेकॉर्डिंग होणार, काय पण प्रोटोटाईपचं बोललो होतं तरी। ना, हाँ बोल बोल पूछो। प्रोटोटाइप आहे ना, ते एकदा सांगा ना मला. देखो प्रोटोटाइप मतलब क्या, देखो अभी ना ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ना, ठीक है, तो ये जब मैं हाँ. कंप्यूटर को पूछता हूँ कि ये कैसा लिखा है, तो मुझे ये ऐसा बताता है, देखो एफ स्क्वायर नाम का चीज है जिसको हम नंबर बोल के आर्ग्यूमेंट भेजेंगे और वो नंबर इंटीजर रिटर्न करेगा। तो ये जो लाइन है ना, एक हम्म. लाइन, ये उसका हम्म. सिंटैक्स हो गया, तो उसको बोलेंगे हम प्रोटोटाइप। मान लो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो मैं नेट के ऊपर चला गया और मैंने बोला कि यहाँ पे ना एक ऑलरेडी फंक्शन है, स्क्वायर नाम का फंक्शन है। तो मैंने बोला सी प्रोग्राम के अंदर
ठीक है, सी प्रोग्राम के अंदर मैंने उसको बोला मैथ्स डॉट एच हेडर फाइल में स्क्वायर नाम का फंक्शन है, स्क्वायर नाम का फंक्शन है या स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन है। तो उसका सिंटैक्स क्या है? तो मुझे देखो इसका ये प्रोटोटाइप बताता है। वो क्या मुझे बताता है? एक स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन है जो डबल नाम का आर्गुमेंट लेगा और डबल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। तो इसका हम्म, ये सिंटैक्स हो गया, देखो ये। तो इसका ये प्रोटोटाइप हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे उसका प्रोटोटाइप आएगा। देखो यहाँ पे आने के बाद इसका प्रोटोटाइप आएगा। बराबर है। तो ये क्या हो गया, मेरे स्क्वायर, इसका नाम है स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे क्या करेगा, सॉरी डबल वैल्यू पास कर रहा हूँ, मुझे कैलकुलेशन करके इसका डबल आएगा। तो ये इसका प्रोटोटाइप है। हम्म, बराबर। प्रोटोटाइप मतलब क्या? उससे हमको ये पता चलता है कि इस कमांड का सिंटैक्स क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हाँ हाँ। अगर हम इसका प्रोटोटाइप नहीं डिफाइन करेंगे तो ये कंपाइल करने में मुझे, देखो इसको कमेंट किया, कंट्रोल स्लैश किया मैंने इसको, तो कमेंट हो गया। मैंने इसको फिर से कंपाइल किया, अगर उसका प्रोटोटाइप नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होता है। ये देखो क्या बोलता है, फंक्शन स्क्वायर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। मतलब इस स्कोप में उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको इसीलिए उसका पहला प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ता है। इट्स वेरी सिमिलर टू, देखो अगर मैंने यहाँ पे नंबर डिफाइन नहीं किया और मैंने इसमें यूज किया तो चलेगा क्या? वो मुझे एरर शो करता है। ये देखो मुझे बोल रहा है नंबर इज नॉट डिक्लेयर। मतलब क्या, कोई भी चीज किसी भी हाँ, लैंग्वेज में पहली क्या करनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है, डिक्लेयर। बाद में उसको यूज करनी पड़ती है। क्योंकि ओके, ये जो समझ सी गया है, सर। जावा है, ये स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस है। ठीक है। तो मैं इसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और आपको मैं अपलोड करने के लिए फाइल दे देता हूँ। और इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ क्या? पता नहीं, मैंने तो दबाया था। ये तो मेरे को भी नहीं मालूम कहाँ पे जाके स्टोर होता है। ये तो ये पूरा चालू शो आहे ना सर, रेकॉर्डिंग चालू आहे. चालू आहे का? आता हे हो, सगळं चालू आहे, आपण इथे जे दिसतंय आपण ना. बोलतोय ते सगळं इकडे येतंय. अरे ये तो ऊपर है। हो. हाँ इसको एंड बोल कर, हाँ इसको एंड